मैं दीक्षा सिंह, दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो भिन्न पढ़ रहे थे, फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे। तो हमने कहा था कि जो भिन्न हैं ये हम भाज्य अभाज्य बता रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कठिन है, आप ये समझ लीजिए कि ये भिन्न थोड़ा आराम से आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ाया था जो आपकी टर्मिनेटिंग थी और नॉन टर्मिनेटिंग थी। तो टर्मिनेटिंग भिन्न में बता चुके हैं आपको, और ये है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अभाज्य। अभाज्य इसको आवर्ती भिन्न करते हैं, या इसको रिपीटिंग करते हैं, या इसको रिड्यूसिंग करते हैं। ठीक है, मतलब आवर्ती होती है, रिपीटेड होती है, रिड्यूसिंग होती है। तो जो थोड़ा अभाज्य भिन्न होती है, या जो आपकी ये आवर्ती भिन्न है, ये दो तरीके की होती है। एक तो पूर्ण आवर्ती होती है, दूसरी मिश्रित आवर्ती होती है। पूर्ण आवर्ती मतलब एक अंक पर ही बार बार, तो जरूरी नहीं एक अंक पर ही, लेकिन जितने अंकों पर होगा उतने अंक बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, लेकिन जो मिश्रित आवर्ती होती है इसमें कोई भी अंक कितनी बार भी कुछ भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो अंक होगा वो आपका पूर्ण आवर्ती। तो जो पूर्ण आवर्ती होती है या जो मिश्रित आवर्ती होती है, हम अंकों पर रख रहे हैं तो शायद आपकी समझ में ज्यादा आ जाएगा। पूर्ण आवर्ती जैसे आपने रखा 1.3 रखा और 3 पर बार कर दिया, तो इसका मतलब हो गया 1.33333, ये मतलब कई बार है। ठीक है, या फिर आपने रखा 1.35 और 3 5 पर बार कर दिया, इसका मतलब रिपीट हो रहा है 3 5 3 5 3 5 और 3 5। ठीक है, आपने रखा 1.78, मतलब तो कोई जितने भी अंक रखे उन सब पर बार है, जैसे 7 8 9, तो ये हो जाएगा 1.789 789 या 789। ये तो है बेटा पूर्ण आवर्ती, जो हर संख्या है वो पूरी तरीके से रिपीटेड है। जबकि मिश्रित आवर्ती जो होती है वो बेटा कोई भी संख्या रिपीट हो सकती है। उसमें मतलब कोई जरूरी नहीं है एक ही संख्या रिपीट हो। जैसे 1.35 तो 5 पर बार होगा। ठीक है, 1.3578 तो हो सकता है 7 8 पर बार हो। ठीक है, या फिर 1.3535 या सिर्फ 5 पर बार हो। मतलब कोई भी एक संख्या आपकी रिपीटेड होगी, तो वो जो संख्याएं होती हैं वो मिश्रित आवर्ती होती हैं। तो जैसे कि 1.3535 और 5 3 5 पर बार हो, इस हिसाब से यहाँ पर 8 कर लो, अदरवाइज 8 3 5 है तो 8 3 5 पर बार है। या फिर यूं कर सकते हैं, पूर्ण आवर्ती में सभी संख्याओं पर बार होता है। लगभग जो संख्याएं हैं वो पूरी संख्याओं पर बार होता है, लगभग सभी संख्याओं पर बार होता है। जबकि जो मिश्रित आवर्ती होती है उनमें किसी भी अंतिम अंक पर बार हो सकता है। किसी भी अंतिम तो इनका होता ही नहीं, लेकिन मान के चलते हैं अंतिम अंक पर बार हो सकता है। मतलब मिश्रित में है तो कहीं से भी बार हो सकता है। ठीक है बेटा, एक चीज और याद रखना, थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए, जो बार होता है वो कभी भी बीच से नहीं होता, जब भी होगा लास्ट के अंकों में होगा। जैसे अगर किसी ने आपको 1.7357 दे रखा है तो 3 5 पर बार कभी नहीं होगा। ठीक है, या किसी ने 1.7357 दे रखा है तो इस 7 3 पर कभी बार नहीं होगा। या फिर मतलब कोई बीच के अंक या शुरुआत में बार नहीं होगा। बार जब भी होता है एकदम लास्ट के अंक पर होता है। ठीक है, थोड़ी और हम आवर्ती, पूर्ण आवर्ती और जो आपकी मिश्रित आवर्ती, इनको थोड़ा सा हम एक बार और लिखे दे रहे हैं, इसके अलावा आप समझ लीजिए। जैसे कि पूर्ण आवर्ती में और मिश्रित आवर्ती में, देखिए जो पूर्ण आवर्ती है उनको हम इस हिसाब से रख सकते हैं 0.2 बार, 0.23 बार, 0.245 बार, 0.1357 पर बार, या 0.13649 पर बार। ठीक है, इसकी जो मिश्रित आवर्ती होती है वो होती है 0.21 पर बार,
0.214 पर बार, 0.21434 पर बार, या 0.47467 पर 7 पर बार, मतलब किसी एक अंक पर बार, या फिर कुछ अंकों पर बार, या फिर सिंगल एक अंक पर बार। यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है, जितने भी अंक हैं उन सब पर बार होता है। ठीक है, तो जो पूर्ण आवर्ती होती है वो टोटल संख्या रिपीटेड होती है, जबकि जो मिश्रित आवर्ती होती है वो कुछ अंकों पर बार होता है, वो टोटल संख्या रिपीटेड नहीं होती। लेकिन याद रखना, अगर टोटल संख्याएं मैच नहीं करती हैं तो हमारी अपरिमेय हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब कोई अंक उठा लेते हैं या इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बताते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको बार मिल जाए तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि भिन्न तो आपको सॉल्व करना आसान है, लेकिन अगर बार मिल जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो आवर्ती भिन्न होती हैं वो दो तरीके की होती है, पूर्ण आवर्ती और मिश्रित आवर्ती। जो पूर्ण आवर्ती भिन्न होती है उस पर दशमलव के सभी अंकों के बाद, सभी अंकों पर बार होता है, दशमलव के बाद के। जबकि जो मिश्रित आवर्ती होती है वो दशमलव के बाद के किसी अंक पर बार हो सकता है, श्योर नहीं है किस अंक पर हो। तो एक चीज और याद रखना, रूल होता है या जो भी होता है, कह रहा है जितनी संख्या पर बार हो हम हर में उतने ही 9 रख देते हैं। लेकिन याद रखना कैसे रखना है, जैसे उसने आपको दे दिया 0.3, तो इसको हम क्या रख सकते हैं 3/9 या 1/9। ठीक है, इसको हमने रखा क्या 3/9 या 1/3। इसके अलावा अगर आप समझें, जैसे उसने दे रखा है आपको 0.15 रख लेते हैं, और 1.5 पर उसने बार दे दिया, तो हम ये रख लेंगे 1/5/99, और 3 बच्चे 15 और 33, तो ये हो जाएगा 5/29। ये उसने आपको दे दिया 0. ये पूर्ण आवर्ती है, मिश्रित आवर्ती नहीं है, यह उसने दे दिया आपको 0.66 पर बार। तो हम क्या करेंगे 66/99 या 6/9। तो ये हो जाएगा 2/। ठीक है, कुछ मतलब इस हिसाब से हम मान रखते हैं जो संख्याएं कभी भी खत्म ना हो। अगर इनको इनके फिर मान में लाओगे तो ये 0.3 होता चला जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। इसको लाओगे तो ये फिर रिपीट होता चला जाएगा, ये 0.15 होता चला जाएगा। इसको लाओगे तो 0.6666 होता चला जाएगा। ये फिर अपने उसी फॉर्म में आती है। ये तो हो गई आपकी पूर्णावर्ती। अब मिश्रित आवर्ती देख लेते हैं। तो जितनी संख्या, उतनी संख्याओं को हटाओ और उतने ही, जितनी संख्याओं पर बार है उतनी संख्याओं को हम हटा के उनकी जगह पर 9 रख देते हैं। अब समझ लेते हैं जो आपकी होती है मिश्रित आवर्ती, ये तो हो गई आपकी पूर्णावर्ती। अगर संख्या हुई मिश्रित आवर्ती, अगर संख्या आपकी मिश्रित आवर्ती हुई तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, हम लिख नहीं रहे हैं, पहले आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम लिखेंगे तो शायद आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये तो आसान था। जैसे क्वेश्चन है आपका 0.469, क्वेश्चन रखा हमने 0.469 और हमने बार लगाया 6 नंबर। ठीक, तो ये तो श्योर है कि 6 के नीचे 99 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रखेंगे तो ये श्योर है कि 6 के नीचे बार आ जाएगा, लेकिन 4 कहाँ जाएगा, 4 भी तो है, तो रखते हैं। तो 0.469 रखा हमने, 469 बटे 2 अंकों पर बार था उतने हमने रख लिए 9। जिस अंक पर बार नहीं उतने 0, और जिस पर बार नहीं उसको मूल अंक से घटा देते हैं। कायदे से समझ लेना, जितने अंकों पर बार उतने हमने 9 रख लिए, जिस पर बार नहीं उसके बराबर हमने 0 रख लिए, और जिस अंक पर बार नहीं उस अंक को हमने पूरे अंक से घटा दिया। अब घटाएं, घटाने पर हमें कितना मिलेगा, ये बार हटा दीजिए, क्योंकि हमको यहाँ से डिफाइन करना था। 9 से 4 गया 5 और 6 और 465/990, तो कुछ कट जाएगा।
93 और 5 एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 49, 5 9 45 और 40 55 40, तो ये हो जाएगा 93 बटे कट जाएगा भैया अभी भी 3 1 छाक 18 तो छाक 18, तो ये हो जाएगा 31 बटे 66 हो गया। हम दूसरा रख रहे हैं तो समझ लेना, क्योंकि जो पूर्ण आवर्ती तो आसान है, लेकिन जो आपकी मिश्रित आवर्ती है वो थोड़ी सी कठिन है। फिर आपको दूसरा समझा रहे हैं। जैसे दूसरा अंक उसने दे दिया 7 9 8 7 और उसने बार रख दिया आपका 8 7 पर दशमलव रख दिया। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 9 8 7 दो अंकों पर बार है, तो आप यहाँ पर नीचे 2 जीरो 99 रख लाएंगे। ये दो अंक बगैर बार के इनकी जगह पर 2 जीरो रख लाएंगे। 79 को मूल अंक से घटा देंगे, जो अंक आएगा उसको रख लेंगे। तो कितना आएगा? 7 से 9 गया 6 और इधर आपके पास बचा 7 और 7 से 7 गया आपके पास 0 बचा और ये 9 और ये 7 79 0 6 नीचे बचा हमारे पास 99 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा। कितने से कटेगा? 4 से कट सकता है, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। तो ये कटने पर जो भी आ जाए छोड़ दें हम, कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको काट के बताएं, हमें सिर्फ समझाना है। ठीक है, या फिर हम एक और रख रहे हैं, जैसे आपकी भिन्न हुई 0.0405। ठीक है, और उसने 0.5 पर बार रख दिया। तो ऐसे करना है तो 405 बटे, ठीक है 0 का तो मान तो बचा नहीं क्योंकि हमारा दशमलव खत्म हो जाता है। दो अंकों पर दशमलव 2 99 दो दशमलव यहाँ पर था ना, तो हमें आगे के दो अंक मिले तो हम आगे बढ़ाएंगे 2 जीरो। देखो हमने सीधे शून्य वाला मान रख लिया, ऐसा ना हो आप एक ही जीरो बढ़ाएं और यहाँ से आप घटाएंगे 0 हटा लीजिए 0 4 0 5 से 0 4 घटाएंगे तो 401 बचेगा और बटे 9 9। ठीक है, इस हिसाब से आप रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन रखते हैं। जैसे कह रहा है अगर आपके पास उसमें कोई भिन्न दे रखा है कि 0.282828 ऐसा ऐसे दे रखा है और कह रहा है का भिन्न में मान बताओ। का भिन्न में मान बताओ। अगर इसका भिन्न में मान पूछ रहा है तो कुछ अच्छा ही पूछ रहा होगा। तो हमने कहा है इतना दे रखा है, इसका मतलब बार बार हम देख रहे हैं ना 28 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 0.28 बार यही होगा या ये हो जाएगा 28 बटे 99। अच्छा दूसरा रखते हैं, जैसे उसने दे रखा आपको तो रिपीटेड संख्या कटने वाले रख लेते हैं 0.21212121। तो हमने देखा 21 रिपीट हो रहा है, 21 रिपीट हो रहा है, 21 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब 0.21 पर बार या ये 21 बटे 99, ये 3 सत्ते 21 और 33, तो ये कितना हो जाएगा 7 बटे 33। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीजें और आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बार को कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम लिख रहे हैं पूर्ण आवर्ती में थोड़ा सा, तो मिश्रित आवर्ती में पूर्ण आवर्ती तो आसान है, जितने अंकों पर संख्या पर बार हो उतने हर में उतने ही नौ रख लेता है, सीधी सी बात है, काम खत्म हो जाता है। लेकिन इनका क्या करते हैं ये हम इसीलिए बार बार आपको समझा रहे हैं, उसका क्वेश्चन बता रहे हैं कुछ। तो मिश्रित आवर्ती में पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो जाए। तो हमने किया क्या मिश्रित आवर्ती के लिए, या हमने जितने अंक पर बार उतने 9 रख लेते हैं। और जितने अंक पर बार हर में उतने 9 रख लेते हैं और जिस पर बार नहीं उतने हर में शून्य रख लेते हैं। शून्य और शून्य 9 के बाद रखना, पहले नहीं लगा देने, शून्य रख लेते हैं। फिर
संख्या से बार वाली संख्या, पूरी संख्या से बिना बार वाली संख्या को हटा देते हैं। फिर पूरी संख्या से बिना बार वाली संख्या को हटा देते हैं। ठीक, हम यही रख रहे थे ना, जैसे 0 0 6 4 5 4 6 4 5 4 9। ठीक है, बार था 5 4 9 का, तो हमने किया क्या हमने रखा बराबर में 6 4 5 4 9। तो 3 अंकों पर बार था, हमने 3 0 लगाए। 2 पर बार नहीं था, 2 शून्य लगा, और जिस पर बार नहीं था वही संख्या यही कर रहे थे। घटाओ, 9 से 4 गया 5 14, हाँ 9 से 4 गया 5, 14 से 6 गया 8, और ये 4 और ये 4 और ये 6 और बटे 9 9 9। ठीक है, कट जाएगा, बस हटा देंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे उसमें दे रखा है 0.2 7 5, 5 पर बार दिया, 5 पर बार दिया, रख लो। तो करना क्या है, तो करना क्या है, इसका बराबर में रखा हमने 275 बटे एक संख्या पर बार है, एक 9 रखा, 2 रखे 0 माइनस 27 बराबर में घटा लो। 12 से 7 गया 5, 6 से 2 गया 4, 245 बटे 900। ठीक है, मतलब इस हिसाब से आपको रखना है कि जिस पर बार है ये पर, और एक दो बोल देते हैं, जैसे 12.225 12.225 अगर ये आ जाए तीसरा क्वेश्चन, तो क्या करना है, तो हम सॉल्व तो 2 2 5 कर रहे हैं ना, बाकी तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 2 2 5 में हमने 25 पर बात कर दिया, तो ये तो अलग ही है, तो इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमने रखा 12 को अलग ही रखा रहने देते हैं, अभी नहीं निपट करते हैं, पहले हम इनसे निपट लेते हैं। तो ये कितना है, 2 5 है, और 2 2 5 ये रखा, बटे में 2 अंकों पर बार है, 2 9 रखे और 1 शून्य रखा, माइनस किया 2, तो बचा कितना हमारे पास 223 बटे 990, ये बचा। और 12 को हम किया 12 सही 223 बटे 990। और जैसा रख लेते हैं, एक दो रख लेते हैं, देख लेना और आसानी से समझ लेना, जल्दी में नहीं करना है, और आसानी से ही समझना है। बटे क्वेश्चंस में इनको एक और रखते हैं, इनको यूज करना है। और जैसे आप रख लीजिए 2.137 27 होता है, शायद कुछ करने वाला मुझे शायद तो नहीं करेगा, तो हमने 27 पर बार रखा, तो किया क्या 127 2 अंकों पर बार, एक पर बार नहीं। ठीक है, 2 अभी भी हमने अलग कर लिया, 1 घटाया, तो बचा हमारे पास 126 बटे 990, और बाद 2 बाहर था, हमने 2 को अलग कर लिया। अगर कुछ कर सकते हैं तो बात देख लेना। ठीक है, जैसे एक दो और क्वेश्चन रख लेते हैं, जैसे 0.8835 पर बार है, तो हमने किया क्या 88352 रखा बटे 99, और 3 शून्य और माइनस किया हमने 8 8। ठीक है, तो घटा देना, 12 से 3 गया 9, 14 से 8 गया 6, 13 से 8 गया 5, और बचा गया हमारे पास 7 और 8 बटे 9 9 0 0 0। मतलब आपको अच्छे से याद रखना है कि जिस संख्या पर बार है उतने हम 9 रख लेते हैं, जिस पर बार नहीं है उतने नीचे हर में शून्य रख लेते हैं, और फिर करते क्या है, फिर हम भैया उनको बगैर बार वाली संख्या को पूरी संख्या से घटा देते हैं। घटाने के बाद जो मान आता है वही हमारा पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा भैया देखो बार का जोड़ा और घटाना भी होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि क्वेश्चन ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। इतना छोटे छोटे थोड़े वीडियो बनाते हुए चलते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे और हमें
अभी जब बड़ा वीडियो हो जाता है तो देख के लगता है यार काफ़ी बड़ा वीडियो, हमको भी लगा है इसमें काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता है, तो शायद आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। तो जैसे क्या करते हैं, बात पर आधारित जोड़ है, बात पर आधारित जोड़। तो जैसे उसने दे रखा है 0.23 प्लस 0.35 प्लस 0.73। तो वे चूंकि दिख रहा है तो सब एक ही जैसे ही है, तो रखना इनको आप सीधे भी जोड़ सकते हैं तब भी मान सही आ जाएगा, क्योंकि सब पर बराबर बार और सबके आगे बराबर 10 होता है। ठीक है, वैसे ऐसा नियम नहीं करता। ये है 23/99, ये है 35/99 और ये है 73/99। लासा लेंगे 99 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 3 8 9 10 11 7 3 10 2 12 1 13 131/99। मतलब अगर सीधे दिए तो हमको सीधे जोड़ के मान रख सकते हैं। अगर सीधे ना दिए होते तो हम सोचते कि चलो सीधे नहीं दिया हुआ है तो जोड़ने और घटाने में हमको दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सीधे दे रखा था तो हमने सीधे रख लिया। जैसे इसको अगर बेटा सीधे भी जोड़ोगे तब भी मान वही आएगा, तो सीधे जोड़ेंगे अगर तो इसको तीनों को अगर सीधे जोड़ेंगे तो 5 3 8 9 10 11 1 हो जाएगा और 7 3 10 2 12 1 13 131 हो जाएगा। और अच्छा ये बताओ, यहाँ से कुछ बाहर हो सकता है, कुछ बाहर हो सकता है या नहीं हो सकता है? यहाँ से कुछ बाहर हो सकता है, नहीं हो सकता है? देख लेते हैं, हो सकता है 131/99 तो इससे बाहर हो सकता है, लेकिन यहाँ से दिक्कत ये है अगर हम बाहर कर रहे हैं तो बार तो हमारा 2 ही अंकों का है, हम उसको रख रहे हैं 3 अंकों पर। तो अगर हम इसको दूसरी तरीके से जोड़ते हैं तो शायद हो सकता है हमारा मान चेंज हो जाए। एक बार इसको देख लेते हैं कितना हो सकता है ये। अगर हम इसको रखें तो 99/131 है, तो ये कुछ हो सकता है क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव था और हमारे पास 3 अंकों के बाद आ रहा है। ऐसा